हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अलका और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि ना ही तो 25 सीसी का बिजनेस, ना ही तो 14, 15, 16, 17 ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे साथ बैठी है उषा जी, इन्होंने लास्ट मंथ 35 सीसी का बिजनेस क्रैक किया है 1 मंथ के अंदर, है ना। तो इन्होंने कैसे किया है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे इन्होंने अपने इस बिजनेस को हिट किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए 25 सीसी निकालना, सुपरवाइजर लेवल निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने 35 सीसी का बिजनेस कैसे क्रैक किया, है ना। तो जानेंगे इनसे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हेलो उषा जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। आई एम गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं मैम? मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए हमारी ऑडियंस को कि कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे लोग 2 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाते, 4 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाते, 25 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाते, आपने 35 सीसी का बिजनेस कैसे कर लिया 1 महीने के अंदर? ये सब मैडम ऑटोमेशन का ही कमाल है। आप टीएलएफ की टीम में जो हमें ऑटोमेशन सिखाया जाता है उससे बहुत हमें हेल्प मिलती है काम करने में। आप सभी जानते हैं जैसे कि मैं पार्लर में काम में हूँ और पिछले 22 सालों से मैं अपना पार्लर रन कर रही हूँ और बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि पार्लर से बहुत अच्छी इनकम नहीं होती, पार्लर से बहुत अच्छी इनकम भी हो रही थी। बट एक मन में था कि मुझे साइड बाय साइड और भी कुछ करना है, क्योंकि पार्लर के काम में आप सोच सकते हैं कि सुबह से शाम तक हम खड़े रहते हैं, कस्टमर को अटेंड करना, काम करना, उसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड होते थे शाम तक। लेकिन जब मैंने एफएलपी का बिज़नेस मुझे बताया गया और मैंने इसको जॉइन किया, तो मुझे इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है। पहले वो मेरा फुल टाइम होता था, अब मेरा फुल टाइम एफएलपी का बिज़नेस हो चुका है और पार्ट टाइम बिज़नेस मेरा पार्लर का हो चुका है। क्योंकि इसमें इतनी थकावट नहीं होती, आप बैठे-बैठे आप कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं है कि आपको कॉलिंग करनी है या क्या करनी है। आपने यूट्यूब पे अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ डालनी है जिससे कि हमें रिस्पॉन्स आता है। रीड्स आती हैं और हमें काफ़ी रीड्स आती हैं यूट्यूब से, जो कि हमें टीएलएफ की टीम में सिखाया जाता है कि ऑटोमेशन में हम कैसे काम करते हैं। वही उसी गाइडलाइंस को अंडर में ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियोज़ डालती हूँ, इंस्टाग्राम में वीडियोज़ डालती हूँ और वहाँ से मुझे लीड्स आती हैं। तो जो अपने आप हमें कॉल आती है, उसको क्लोज़ करना हम लोगों के लिए ईज़ी होता है। यदि हम किसी को कॉल करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एफएलपी बिज़नेस क्या है, उसकी कंपनी प्रोफाइल क्या है और हम कैसे कर सकते हैं इसके काम को। यदि ऑटोमेटिक हमारे पास ऑटोमेशन के थ्रू कॉल्स आती हैं, उसके अंदर वो 50-60% उसको पता होता है कि ऑटो ये क्या है, एफएलपी बिज़नेस क्या है, हमें कैसे काम करना है। तो हमें सिर्फ़ उसको क्लियर करना होता है कि हाँ, हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आप अपने बिज़नेस पार्टनर ले सकते हैं और आपके बिज़नेस पार्टनर जब आपको जॉइन कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छी इनकम भी अर्न होनी स्टार्ट हो जाती है मैम। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि पहले आपका पार्लर था, ठीक है। तो पहले आपने पार्लर के लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया या फिर डायरेक्ट अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मतलब कैसे स्टार्टिंग में आपने कैसे शुरुआत करी? क्योंकि होता है ना, अभी कई ब्यूटी पार्लर की लेडीज है, मान लो आपको देख रही हो, तो उनको मतलब स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए ज्वाइन करने के बाद? क्या अपने जो पार्लर के रेगुलर कस्टमर है उनको अप्रोच करना चाहिए या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चाहिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिटेलिंग तो करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ में हमारे बिजनेस की पार्टनर भी हमें चाहिए जो कि हमारे बिजनेस को आगे लेके जाए। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली जब मैंने जॉइन किया था तो मैं तब तो फुल टाइम पार्लर ही करती थी। तो स्टार्टिंग में देखो, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट या हमें उसको एकदम रिस्पॉन्स कभी नहीं आता। कोई भी काम है, चाहे पार्लर का है, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो मैंने जब मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा था कि मैं पार्लर का काम करती थी, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। उससे क्या हो गया कि मैंने अपनी क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट थोड़े से चेंज कर दिए। फेशियल हम लोग करते हैं, तो फेशियल के लिए मैंने फॉरएवर का ही अपने प्रोडक्ट लेने यूज़ कर दिए, अपनी क्रीम लेनी स्टार्ट कर दी, अपना टोनर लेना स्टार्ट कर दिया, जेल लेना स्टार्ट कर दिया, पैक लेना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा खुद का एक फॉरएवर का मैंने एक फेशियल बना दिया और उस फेशियल के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये तो कोई मतलब दो राय ही नहीं है कि आपको डाउट है कि आप फेशियल आपका बहुत ही आज के टाइम में हम O3 हुआ फेशियल या लोटस का हुआ, इसकी डिमांड बहुत रहती है पार्लर्स के अंदर। बट यदि कोई आपका फॉरएवर का एफएलपी का फेशियल करवाता है, तो उसके बाद उसको और कोई फेशियल अच्छा नहीं लगेगा। रिजल्ट वैसे ही आया जैसा मैं चाहती थी।
मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट चेंज कर दिए। अपने प्रोडक्ट जो थे रिप्लेस करके मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट रखने स्टार्ट कर दिए। आपका हेयर ऑयल लगा लीजिए। पार्लर में आती है लेडीज, कंप्लेंट करती थी, उषा मेरे बाल झड़ते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं उनको कहती थी आप भृंगराज हमारा फॉरएवर का ऑयल लगाइए। तो वो भी एक तरह से आप सोचिए कि जो आ रहा है, यदि 4 को बता रही हूँ तो 2 तो लेके ही जा रहा है। मेरी वहां से रिटेलिंग होनी स्टार्ट हो गई। और शैम्पू के लिए लोग पूछते थे यार कोई भी शैम्पू लगा रहे हैं तो हमारे बाल झड़ते हो, तो मैं कहती थी देखिए आप फॉरएवर का शैम्पू वन टाइम तो यूज करके देख सकते हैं, चाहे नेक्स्ट टाइम मत लीजिएगा, वन वन टाइम आप यूज कीजिए। लेकिन जब कोई वन टाइम लेता है तो रिजल्ट देखो, प्रोडक्ट में प्योरिटी जो है हमारी 99.9 प्योरिटी रहती है हमारे प्रोडक्ट की, तो उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो जब वो शैम्पू भी लेके जाते थे उनको रिजल्ट आता था, और वो कहते थे कि नहीं मुझे अब, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर शैम्पू लेते हैं, ऑयल लेते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फेस से रिलेटेड है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्किन ड्राई होती है या स्किन बहुत ऑयली है, तो मैं उनको कहती थी कि आप फॉरएवर का जेल यूज कीजिए, नाइट में लगा के सोइए। और किसी को होता है कि फेस पे, आजकल लेडीज को झाइयां भी बहुत होती है, बहुत सारी लेडीज की कंप्लेंट होती है कि मेरे फेस में जहाँ झाइयां होगी मैं क्या करूं? तो मैं उनको बोलती थी कि आप, हमारा अल्फा ई फैक्टर है, आप रोज यूज कीजिए, लेकिन उसको नाइट में लगाना है, आप नाइट में लगा के सोइए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टोनर है हमारा, टोनर को मैं बोलती थी कि हर टोनर तो हर किसी लेडी को यूज करना चाहिए, वो लेडी हो चाहे गर्ल हो, सबको टोनर यूज करना चाहिए। टोनर एक ऐसी चीज है जिससे कि आपके फेस की जितनी भी डस्ट होती है वो उसको रिमूव कर देता है, देन आप उसको करने के बाद अपना फेस वॉश करके आराम से सो सकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं रहती कि आज मैं पूरा धूप में घूमी हूँ या डस्ट में घूमी हूँ तो मेरे फेस में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं जो कि स्किन को नुकसान करते हैं। तो यदि टोनर से आप क्लीन कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा सा रहा कि टोनर्स भी लोगों ने लेने स्टार्ट कर दिए मेरे से, तो उससे रिटेलिंग में मुझे बहुत हेल्प मिल गई और प्रोडक्ट अच्छे थे। तो कुछ लोगों ने, तो ऐसा भी हुआ कि कुछ मेरे बिजनेस पार्टनर ही बन गए कि नहीं हमें भी ये काम करना है, आप तो प्रोडक्ट भी हमें दे रही हो, उसके बाद आप उससे अर्न भी कर रही हो, तो बेटर है कि हमें भी ये काम सिखा दो। तो मैं उनको भी बिजनेस में लेकर आ गई कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनिए और आप अर्न भी कीजिए और रिटेलिंग भी कीजिए। तो बहुत सारों ने ऐसे भी किया। फिर मैंने उनको समझाया कि इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी काम कीजिए, जिससे कि आपको लीड्स आएंगे। लीड्स आने से हमें जो ऑटोमेटिकली नीड्स आती हैं, उससे क्या होता है कि आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो वही रहा कि कुछ हाउसवाइफ, जो हमारी हाउसवाइफ्स है, उनके लिए ये काम बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको लगता है कि हमें साइड बाय साइड कुछ ना कुछ इनकम अर्न करनी चाहिए, उनके लिए ये काम बहुत अच्छा है। रिटायर पर्सन देख लीजिए, जो कि रिटायर हो गए हैं और खूब एक्टिव है और कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काम बहुत अच्छा है। तो जब मैंने कुछ वीडियोस निकाली तो उससे भी मुझे बहुत लीड्स आई। पार्लर का तो मेरा बेनिफिट एक रहा ही, साथ में मुझे यूट्यूब से भी बहुत लीड्स आती है। आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, तो इंस्टाग्राम से भी मुझे अभी स्टार्टिंग हुई है, कॉल आना, लीड्स आना स्टार्ट हो चुकी है इंस्टाग्राम से। तो हम उसमें भी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं। बहुत वीडियो लंबी मत डालिए, आप शॉर्ट्स वीडियो में डालिए। तो लोगों की कंप्लेंट होती है हमें वीडियो बनानी नहीं थी, तो जब आप फील्ड में घुस जाते हो तो फिर आपको धीरे धीरे सब आ जाता है। और हमारी टीम तो आपको बिल्कुल ट्रेंड कर देती कि आपको कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे उसको अपलोड करना है, कैसे आपको लीड्स की क्लोजिंग करनी है। तो ए टू जेड सारी ट्रेनिंग हमें टीम के अंदर सिखाई जाती है। हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता कि हमें ट्रेनिंग चाहिए तो हम पैसा देंगे, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग मिलती है, हर एक चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो डीएलएफ की टीम से और ऑटोमेशन से हमें बहुत हेल्प मिलती है मैम। तो मतलब एक तरीके से आपकी यहाँ पे रिटेलिंग भी हो रही है प्लस ज्वाइनिंग भी हो रही है, जो कि यूट्यूब के थ्रू हो रही है। तो अभी आप पार्लर, जैसे आपने बताया कि पार्लर पहले फुल टाइम था, लेकिन अभी पार्लर पार्ट टाइम हो गया और फॉरएवर का बिजनेस आप फुल टाइम कर रहे हो, तो आपको अच्छी अर्निंग आ रही है यहाँ से? जी हाँ, मुझे फॉरएवर से बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है मान और मुझे नए बिजनेस पार्टनर भी मिल रहे हैं, जिससे कि मेरा और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। और साइड बाय साइड मेरा पार्लर, क्योंकि मेरा पैशन है, वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। चाहे मैं उसको पार्ट टाइम करूँ चाहे फुल टाइम करूँ, वो मेरा पैशन है, वो मैं छोड़ना नहीं चाहती कभी, और शायद कभी छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा शौक है पार्लर को लोगों को सुंदर करने का। मुझे लगता था कि मेरे पास कोई आता है और वो सुंदर बन के जाता है, मुझे तारीफ करके जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को मतलब बिल्ड कर रहे हो कि आप साथ में एफएलपी भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, और सबसे मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी है, जिससे आप लोगों को बता पा रहे हो कि एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज होता है, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप पार्लर में यूज कर रहे हो या डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको टीम मीटिंग से मिल रही है ना?
हाँ, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी आज मैं सबको बताती हूँ स्किन के बारे में, क्योंकि स्किन का थोड़ा सा मुझे शौक है कि स्किन की हर टाइप की स्किन के लिए मैं क्या, क्योंकि मेरा काम खुद का पार्लर का काम ही ऐसा है कि मुझे पूरी स्किन की नॉलेज चाहिए। तो सबसे मेरे लिए गॉड गिफ्ट ये कह लीजिए कि मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है फॉरएवर के प्रोडक्ट, जिनके आने से मुझे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलने लगे। और ये जब मैं प्रोडक्ट वाकई यूज करती हूँ तो रिजल्ट आते हैं, तो लोग भी तारीफ करते हैं। तो मतलब ये प्रोडक्ट तो वाकई बहुत अच्छे हैं फॉरएवर के। और इसके साथ बिजनेस करना तो हमारे लिए और भी बहुत अच्छी बात है कि हम घर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। हाउसवाइफ के लिए इतना अच्छा है कि घर बैठ के अर्निंग करें। बल्कि बहुत सारी मेरे पास 2-4 लेडीज ऐसी भी आती हैं पार्लर में, बहुत सी लेडीज आती हैं जो कि वर्किंग है, मतलब सुबह से शाम तक भागी रहती है, सिर्फ संडे को आती है कि मैं संडे ही आ सकती हूँ, पूरा 9 डे मेरा 6 वीक पूरा ऑफिस में रहता है। जब वो सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं हमें भी करना है। तो होपफुली कि आने वाले टाइम में हो सकता है मेरी टीम और भी अच्छी बन जाए और वो वर्किंग लेडीज भी मेरे साथ ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जिस तरीके से आपकी ग्रोथ देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी आपकी बहुत बड़ी टीम बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी टीम में लोगों को गाइड कर रहे हो, जिस तरीके से बता रहे हो, और आपका बिजनेस भी जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे अपना, है ना? तो आपने बहुत अच्छे से थैंक बताया कि कैसे यू। आप प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हो, कैसे आप ज्वाइनिंग करा रहे हो यूट्यूब के थ्रू हो गया या इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया, और आप अपनी टीम में भी यही डुप्लीकेट कर रहे हो, है ना? तो इस तरीके से जी हम लोग, जी एक हाउसवाइफ हो चाहे एक स्टूडेंट हो, मेरे ख्याल से हर एक वो पर्सन जिसको लगता है कि वो उसका टाइम अभी फ्री है, वो 2 घंटे 4 घंटे दिन में फ्री रहता है, तो स्टूडेंट है उसको लगता है कि उसको पार्ट टाइम अर्निंग की जरूरत है, तो वो इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकता है। और जब तक वो एक अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट ना कर दे, उस बिजनेस को पार्ट टाइम में लेके चल सकता है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि वो यहाँ पे इनकम जनरेट करने लग गया है, अब उसको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, किसी और नौकरी की जरूरत नहीं है, कहीं और बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको फुल टाइम में यहाँ कर सकता है और अपनी मंथली इनकम 1 लाख पर मंथ पर भी लेके जा सकता है ना? तो पोटेंशियल बहुत सारा है, जिस तरीके से उषा जी कर रही है, मैं कर रही हूँ एज अ हाउस वाइफ, और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम दोनों, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उषा जी भी ज्वाइंट फैमिली में रहती हम बिल्कुल ज्वाइन फैमिली में है। मैं भी यस। और मैं भी जॉइंट फैमिली में देखे, तो हम लोग कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं तो सभी हाउसवाइफ को स्पेशली यही बोलना चाहूंगी, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, हर कोई जो कि घर में रह के, अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ खाली समय बचता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी पहचान के लिए, तो आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर सकते हो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस बिजनेस को लेके कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या है, तो आपको ये नंबर जो पॉपअप हो रहा होगा उस पर आप कांटेक्ट करिए, और फुल डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस बिजनेस के बारे में कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच उषा जी कि आप मेरे चैनल पर आए, और आपने हमारी ऑडियंस को बताया कि कैसे आप बिजनेस को कर रहे हो, कैसे कैसे आप इतना सीसी निकाल रहे हो, यहाँ से कैसे रिटेलिंग कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पर आए और आपने ये सारी नॉलेज हमारी ऑडियंस को दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्टिमनी के साथ, या फिर किसी और अदर एक्सपीरियंस, अदर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।